नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री बाई मुकेश जोन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों आज आपको गणेश्वर सभ्यता के बारे में अति महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, तो बने रहे अंत तक हमारी इस वीडियो में। गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर जिले के नीम का थाना कस्बे से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों जो ये ज़िला कौन सा है, तो सीकर और नीम का थाना एक कस्बा है, उससे कुछ ही दूरी पर गणेश्वर सभ्यता है और यह कांतली नदी के तट पर है। तो गणेश्वर सभ्यता है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो कांतली नदी के तट पर स्थित है। आर सी अग्रवाल ने 1977 ईस्वी ने इसका उत्खनन किया था। आर.सी. अग्रवाल ने 1977 ईस्वी में इसका उत्खनन किया था। यह ताम्र पाषाण युग का केंद्र है, ये ध्यान रखना है। जो गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों, ये ताम्र पाषाण युग का महत्वपूर्ण केंद्र है। कहा जाता है कि जो गणेश्वर है वो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है, यानी जो ताम्र युग में जितनी भी सभ्यताएं थी उनकी जननी कौन सी सभ्यता है, तो गणेश्वर सभ्यता है। ये कई बार सीधा ही प्रश्नों में पूछा जाता है कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता कहलाती है, तो गणेश्वर सभ्यता कहलाती है। गणेश्वर सभ्यता का जो काल है दोस्तों वो 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। कार्बन C14 पद्धति के आधार पर इसका जो कालखंड है वो 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व है। गणेश्वर जो सभ्यता है, यहाँ से दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को तांबे की पूर्ति होती थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हड़प्पा सभ्यता को तांबे की जो आपूर्ति कहाँ से होती थी, तो दोस्तों वो होती थी गणेश्वर से। गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है और इससे हड़प्पा सभ्यता को भी तांबे की पूर्ति होती थी। तो दोस्तों गणेश्वर से हमें तांबे के तीर, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है कि मछली पकड़ने के जो कांटे हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो हमें गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। यहाँ से तांबे के तीर, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियाँ और छेनी भी मिली है। गणेश्वर के जो लोग थे, जो गणेश्वर सभ्यता में जो लोग थे वो मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे और ये खेतीबाड़ी करते थे, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इनका जो मुख्य जो पेट भरने का साधन था वो शिकार ही था। तो ये लोग हैं वो शिकार पर निर्भर थे और आंशिक रूप से कृषि पर निर्भर थे। ताम्र युगीन जो सभ्यताएं थी उनमें सबसे प्राचीन सभ्यता है गणेश्वर। दोस्तों ये मोस्ट लगा लेना कि जो ताम्र युगीन सभ्यता है उनमें जो सबसे प्राचीन है वो कौन सी है, गणेश्वरी है। यहाँ से हमें लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए। तो दोस्तों जो गणेश्वर सभ्यता है यहाँ से हमें लघु पाषाण भी उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर के मृद भांड है वो कपिस्वर्णी मृद भांड कहलाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कपिस्वर्णी जो मृद भांड है वो कहाँ के हैं, गणेश्वर सभ्यता के। और दोस्तों यहाँ के जो मकान हैं, गणेश्वर सभ्यता में जो मकान है वो मकान पत्थर के मिले हैं, ईंटों का प्रमाण नहीं मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, गणेश्वर सभ्यता के जो लोग थे वो पत्थर के मकानों में रहते थे, यहाँ से ईंटों का कोई प्रमाण नहीं मिला है। और यहाँ से दोस्तों बस्ती यानी जो गांव था या गणेश्वर सभ्यता थी, इसको नदी की बाढ़ से बचाने हेतु कई बार वृत्ताकार बांध बनाने के प्रमाण भी मिले हैं। तो यहाँ से जो नदी की बाढ़ से गणेश्वर को बचाने के लिए बांध बनाने के प्रमाण भी मिले हैं। दोस्तों माना जाता है ऐसा कि यहाँ से जो नदी में बाढ़ आती थी तो लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर बांध के प्रमाण भी मिले हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बांध के प्रमाण भी हमें कहाँ से मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं, इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। दोहरे पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन भी इसकी विशेषता है, यानी यहाँ से ताम्र पिन भी मिली है। और दोस्तों यहाँ से मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर से मिले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, छल्लेदार बर्तन कहाँ से मिले हैं, तो गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं।
तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेशवर से ही मिले हैं। जो मिट्टी के छल्लेदार बर्तन हैं वो केवल हमें गणेशवर सभ्यता से ही मिले हैं। गणेशवर के जो सभ्यता के लोग थे वो गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता, गधे, मुर्गी आदि पालते थे। यानी ये गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता, गधे, मुर्गी आदि पालते थे। तो दोस्तों आपको एक बार मैं महत्वपूर्ण बिंदु और बता देता हूँ कि जो गणेशवर सभ्यता का कालखंड है वो 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व है। और यहाँ ये जो सभ्यता है ये ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन है। और यहाँ के जो मृत भांड है वो कैसे हैं, कपिस्वर्णीय है। और इसका जो उत्खनन कार्य है वो किसने किया था, तो RC अग्रवाल ने 1977 ईस्वी में किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।